हेलो दोस्तों, नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन अड्डा फॉर स्टडी यूट्यूब चैनल पर। इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं कई बड़ी और लेटेस्ट अपडेट के बारे में। एक एक करके सारी अपडेट हम कवर करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लें और वीडियो को लाइक कर दें, जिससे कि आपको रियल ऑथेंटिक जानकारी ऑनलाइन अड्डा फॉर स्टडी यूट्यूब चैनल के माध्यम से मिलती रहे। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं हाथरस में मची भगदड़ को लेकर। यूपी में शिक्षा विभाग की नई भर्ती को लेकर आदेश जारी कर दिया गया है। यूपी स्कूलों में 65,000 नई भर्ती को लेकर जानकारी दी गई है। 25,000 वेतन पर शिक्षकों की होंगी नियुक्ति, इसको लेकर सीएम योगी के माध्यम से दी गई जानकारी। और जो तदर्थ शिक्षक हैं उनकी बल्ले बल्ले को लेकर, क्योंकि उनके यहाँ पर नियुक्ति के आदेश दे दिए गए हैं। तो वहीं यूपी टीजीटी बीजीटी के खाली पदों पर तदर्थ शिक्षकों की नियुक्ति के संबंध में बीएड और यूपी टीजीटी बीजीटी छात्रों को झटके के बारे में एक एक करके सारी अपडेट हम कवर करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लें और वीडियो को लाइक कर दें, जिससे कि आपको रियल ऑथेंटिक जानकारी ऑनलाइन अड्डा फॉर स्टडी यूट्यूब चैनल के माध्यम से मिलती रहे। चलिए शुरुआत करते हैं। वैसे तो बहुत सारी अपडेट हैं, लेकिन एक अपडेट कल की तारीख में देखने के लिए मिली जो कि काफ़ी ज़्यादा हृदय विदारक थी, और इसको सुनने के बाद निश्चित तौर पर किसी का भी मन विचलित हो सकता है। ये मामला संबंधित है हाथरस का। लिखा हुआ है, मौत का सत्संग 124 जाने गई। हाथरस में भगदड़ की बात की जाए तो 50,000 से ज़्यादा लोगों की जो जुटी भीड़ यहाँ पे देखने के लिए मिली थी, जिसमें मृतकों में ज़्यादातर महिलाएं और बच्चे हैं। आमतौर पे जब भगदड़ मचती है तो आप जानते हैं सबसे ज़्यादा जो बच्चे होते हैं वो इसकी चपेट में आ जाते हैं, क्योंकि उनको बच निकलना बहुत ज़्यादा नामुमकिन हो जाता है। छोटी हाइट बच्चों की फिर भागने में और भी ज़्यादा सक्षम नहीं, तो ऐसे में जो महिला और बच्चे हैं उनके लिए काफ़ी ज़्यादा नुकसानदायक है। ये मामला क्या है वो आप यहाँ देख सकते हैं। सिपाही से बना सफ़ेद सूट बूटधारी बाबा ने बना रखा था वर्दीधारी फौज। इसी को लेकर अगर बात की जाए, सूरजपाल सिंह उर्फ साकर हरी बाबा उर्फ भोले बाबा का जो यहाँ सत्संग है वो चल रहा था, जिसको लेकर यहाँ पे सत्संग में के बीच में किसी मुद्दे को लेकर या किसकी वजह से भगदड़ मच गई, इसके संबंध में इस न्यूज़पेपर के अंदर कोई ज़्यादा जानकारी तो नहीं दी गई कि जो भगदड़ मची थी वो किस वजह से हुई थी, क्या हुआ था। अगर आप कोई वहाँ के हों जो अभ्यर्थी यहाँ वीडियो देख रहे हैं तो कमेंट करके बता सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे ऐसे अभ्यर्थी अवश्य होंगे जो हाथरस या इसके आसपास की घटना के होंगे और उसके बारे में जानकारी दे सकते हैं। फिलहाल जो मृतक हैं उनको और उनके परिवार को ये दुख सहने की शक्ति दे, और उन सभी के लिए ओम शांति, भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। बात कर लेते हैं अपनी अगली अपडेट के बारे में, जो कि संबंधित है उत्तर प्रदेश के शिक्षा विभाग के अंदर नई भर्ती को लेकर, साथ ही साथ 25,000 वेतन पर शिक्षकों की नियुक्ति के बारे में। अगर आपने मेरा कल देर रात का एक वीडियो देखा होगा तो उसमें मैंने आप सभी को जानकारी दी थी कि उत्तर प्रदेश में शिक्षकों की भर्ती को लेकर आदेश जारी किया गया है। सीएम योगी के द्वारा दिए गए आदेश के मुताबिक जो शिक्षक होंगे उनको 25,000 वेतन दिया जाएगा, और यहाँ पे जो तदर्थ शिक्षक होंगे उनके लिए कहीं ना कहीं जो बल्ले बल्ले है। क्यों, आप जानते हैं तदर्थ शिक्षकों का मामला सुप्रीम कोर्ट से जुड़ा हुआ है। जो अभ्यर्थी नहीं जानते उनको पता होना चाहिए कि माध्यमिक विद्यालयों के अंदर तदर्थ शिक्षकों की नियुक्तियां की गई थी काफ़ी लंबे समय पहले। अब ये जो तदर्थ शिक्षक रखे गए थे, इनको लेकर ये कहा गया था कि जो तदर्थ शिक्षक हैं उनको तब तक नौकरी पर रखा जाएगा जब तक परमानेंट टीचर नहीं आ जाते हैं। अब आपको जानकर हैरानी होगी कि 1997 या 1996 से तदर्थ शिक्षकों की नियुक्तियां हो रही हैं, और अब धीरे धीरे आकर के 20 या 30 साल हो चुके हैं उनको अपनी सेवाएं देते हुए। सवाल ये बनता है कि जब इनको ये शर्त के आधार पर रखा जाता है कि नियमित परमानेंट नियुक्ति होने तक इनको रखा जाएगा, तो 30 सालों में हमने तदर्थ शिक्षकों की जगह पर अभी तक परमानेंट भर्ती की क्यों नहीं है, जबकि हमारे पास बड़ी संख्या में पढ़े लिखे युवा हैं। बीएड करने वाले लाखों अभ्यर्थियों की फौज घूम रही है। 4,000 से ज़्यादा पदों पर भर्ती निकाली जाती है। उस भर्ती के अंदर बीएड करने वाले 13 लाख अभ्यर्थी आवेदन करते हैं। अब एक तरफ 13 लाख अभ्यर्थी बेरोजगार घूम रहे हैं, और दूसरी तरफ 1996, 95, 94 से हम तदर्थ शिक्षकों से सेवाएं ले रहे हैं, ये कहते हुए कि जब तक नियमित शिक्षक नहीं आ जाते तब तक आपको रख लेते हैं। तो या तो ये पूरे तरीके से घोटाला है, या कहीं ना कहीं बातों को गोल गोल घुमाना है। इसके पीछे की एक वजह ये भी देखने के लिए मिलती है कि जो तदर्थ शिक्षक हैं वो ज़्यादातर भाई भतीजावाद के आधार पर रखे गए हैं। या तो कोई प्रबंधक का बेटी बहू है, या फिर कोई नेता या एमएलए का चाचा भतीजा, या कुछ ऐसा जो संबंध है वो रखते हैं, जिसकी वजह से इनकी जो बात है वो सीएम तक पहुंच जाती है।
मामला ये है कि सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से तदर्थ शिक्षकों को नियुक्ति से हटाए जाने का आदेश दिया गया था। इस आदेश को लेकर सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के आधार पर अभ्यर्थियों ने मांग की कि जो तदर्थ हैं उनको हटा करके भर्ती के माध्यम से पदों को भरा जाए, लेकिन आज तक उस ऑर्डर का पालन तो हुआ नहीं। लेकिन उसकी जगह पे एक नया ऑर्डर आपको देखने के लिए मिला और ये ऑर्डर बीएड और यूपी टीजीटी पीजीटी के अभ्यर्थियों के लिए बड़ा झटका है। अब ये ऑर्डर क्या है उसके बारे में जानकारी मैं आप सभी को दे दूं। कल की तारीख में सीएम योगी के माध्यम से कैबिनेट में मुद्दा रखा जाता है। आप अंदाज़ा लगा करके देखिए कि हाल ही में एक एमएलए के माध्यम से सीएम योगी से मुलाकात की गई थी तदर्थ शिक्षकों को लेकर, और मैंने इसके बारे में आपको वीडियो बना करके जानकारी भी दी थी, जिसमें मैंने आपको स्पष्ट किया था कि तदर्थ शिक्षकों को नियमित किए जाने की मांग की जा रही है। अब कल सरकार के माध्यम से इस मामले पे क्या डिसीजन हुआ वो आप देखिए। एडेड स्कूलों में खाली पदों के सापेक्ष प्रवक्ता और सहायक अध्यापक रख लेते हैं, जबकि पद समाप्त होने चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने तदर्थ शिक्षकों को हटाने का निर्देश दिया है। 2254 शिक्षक ऐसे हैं जो प्रबंधन और शिक्षकों की मांग थी कि स्थायी नियुक्ति की जाए और इन्हें मानदेय पर रखा जाए, यानी कि जब तक इनकी स्थायी नियुक्ति नहीं हो जाती तब तक इनको मानदेय पर रख लिया जाए। सहायक अध्यापकों को 25,000 और प्रवक्ता को 30,000 रुपये मानदेय दिए जाएंगे। अब ये जो मांग रखी गई थी इस मांग को स्वीकार कर लिया गया है। सीएम योगी के माध्यम से जो सहायक अध्यापक तदर्थ हैं उनको 25,000 दिया जाएगा और जो यहाँ प्रवक्ता है उनको 30,000 रुपये मानदेय दिया जाएगा, यानी कि टीजीटी पीजीटी के पदों पर जो तदर्थ शिक्षकों की नियुक्तियां की गई थी उसको सरकार ने ये कहते हुए मानदेय देने के आदेश दे दिए हैं कि इनको जो मानदेय वो दिया जाए नियमित नियुक्ति होने तक। लेकिन सवाल ये उठता है कि नियमित नियुक्ति कब होगी? 1995-96 से लेकर 2024 आते आते अभी तक हम तदर्थ शिक्षकों के पदों को क्यों नहीं भर पा रहे? सुप्रीम कोर्ट ने एक तरफ आदेश दिया है कि तदर्थ शिक्षकों को हटाते हुए सीधी भर्ती के माध्यम से पदों को भरा जाए। जब पिछली बार 2021 में भर्ती निकाली गई थी तो वहाँ पर तदर्थ शिक्षकों का डाटा 26 या 25 अभ्यर्थियों का भेजा गया था, यानी कि एक तरफ सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर में लिखा हुआ है कि 40,000 से ज़्यादा तदर्थ हैं, तो डाटा 25 और 26 का आना यानी कि मिली भगत होना, और ये लगातार चलता रहता है और अभी भी जारी है। जब सुप्रीम कोर्ट ने इनको हटाए जाने का आदेश दे रखा है तो इतना मानदेय देना बीएड और बीटीसी जो भी अभ्यर्थी हैं उनके कहीं ना कहीं भविष्य के खिलाफ है। फिलहाल मुद्दे की बात यह है कि इनको तो जो मिल गया है, जो चाहते थे वो मिल चुका है, लेकिन यूपी टीजीटी और बीएड करने वाले अभ्यर्थियों को इससे बड़ा झटका नहीं होगा, क्योंकि जब तक तदर्थ रहेंगे तब तक इनके पदों पर भर्ती हो पाना असंभव है। क्योंकि जो काम 1995 या 96 से नहीं हो पाया तो अब जाकर के कैसे होगा। बात कर लेते हैं उत्तर प्रदेश के शिक्षा विभाग में नई भर्ती को लेकर जारी किए गए आदेश के बारे में। यूपी के स्कूलों में 65,000 पदों पर नई भर्तियां देखने के लिए मिलेंगी, जिसको लेकर जानकारी आज ही के समाचार पत्रों में दी गई है और इस मामले पर लगातार जो बैठकें वो जारी हैं। लिखा हुआ है कि माध्यमिक शिक्षा विभाग में जल्द भरे जाएंगे समूह घ के 22,000 पद और समूह ग के 41,000 पद। ये जो पद हैं वो आपको ग्रुप डी के देखने के लिए मिलते हैं 22,000 पद, जिसमें आपके लिपिक वगैरह की वैकेंसी देखने के लिए मिल जाती है, यानी कि बाबू वगैरह की। और जो ग्रुप सी की वैकेंसी की बात की जाए तो उसमें तकरीबन 41,136 जो पदें भरे जाएंगे। इसको लेकर जल्द ही नियमावली बनाई जा रही है और उसके बाद में इन पदों को भरने संबंधित प्रोसेस शुरू होगा। सरकार ने इनको लेकर आदेश जारी कर दिया है और बताया ये जा रहा है कि जल्द ही इन पदों को भरने संबंधित जो प्रोसेस है वो शुरू होने जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।